की पूजा करने से, समग्र तीर्थों की पूजा करने से जो फल होता है वह एक माँ पिता की पूजा करने से होता है। साक्षात उदाहरण गणेश भगवान का सबको पता है। दूसरी बात है कि बाबा तो समयाभाव में पूरी बात समेट दिए और संत कबीर साहब इसी वाणी को आगे क्या कहते हैं, सातम सत शब्द जिन सत शब्द लखाया, जहां का तत्व सो तहां समाया। सात गुरु संसार में सेवक सब संसार, सतगुरु सोई जानिए जो भव जल उतारे पार। ऐसे संत सतगुरु भगवान की सेवा में भूरी भूरी प्रशंसा श्रवण कर ही रहे थे कि जो हर क्षण गुरु की सेवा किए, क्या वे गुरु के समग्र आचरण को अपने में नहीं उतारे। जब गुरु महाराज को हम लोग स्थूल शरीर में नहीं देख पा रहे हैं तो गुरु महाराज की सेवा जो अहरनिश किए उनको तो देख पा रहे हैं। उनको देखने से, उनको सुनने से हमारा आपका परम कल्याण होगा। इसीलिए आइए, पूज्यपाद के सामने माइक व्यवस्थित है, समय बिल्कुल पूज्यपाद के चरणों में समर्पित। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पाठ और प्रवचन में गुरु महिमा के संबंध में सुन रही थी। अपने देश में एक उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत कबीर साहब। ये रामानंद स्वामी के शिष्य थे। इन्होंने संसार के लोगों से कहा, तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई। प्राय सभी लोग तीन लोक का नाम जानते हैं, पाताल लोक, मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक। नौ खंड को बहुत कम लोग जानते हैं। कबीर साहब कह रहे, तीन लोग नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई। नौ खंड कौन कौन हो गया? भारत, भाद्र, किंग पुरुष, हरि, हिरण्य, केतुमाल, इलावृत, कुश और रम। ये नौ खंड हैं। तो तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़े कोई भी नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया? भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा था, शिवे रुष्टि गुरुस्त्राता गुरुष्टि न कश्चन लबद्धा कुल गुरु समाश्रित। हे देवी सुनो, अगर शिव नाराज हो जाए तो गुरु बचा लेती है, अगर गुरु नाराज हो जाए शिव नहीं बचा सकती है। इसलिए गुरु के शरण में रहना चाहिए। भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा था, यावत कल्पांत को देहास तावत दिव्य गुरु स्मृत, गुरु लोपो न कर्तव्य स्वच्छंद जता भवेत। हे देवी सुनो, अगर देह कल्प के अंत तक रही, आत्मज्ञानी प्राप्त हो जाए, फिर भी गुरु शरण नहीं छोड़नी चाहिए।
तो उन्हीं की दया से लंबी आयु हुई और आत्मज्ञान भी हुआ। गुरु का उपकार कितना भी कहा जाएगा थोड़ा ही हो, कह भी नहीं सकेंगे। तुलसीदास जी महाराज ने संसार के लोगों से कहा कि पारस के प्रसन्नते कंचन भई तलवार, तुलसी तीनों नाग धार मार आकार। ज्ञान हथौड़ा हाथ ले सदगुरु मिला सुनार, तुलसी तीनों मिट गए धार मार आकार। क्या कहा इन्होंने? पारस के प्रसन्नते कंचन भई तलवार, तुलसी तीनों ना गए धार मार आकार। लोहे का तलवार है, अगर वह तलवार पारसमणि में सटा दिया जाए, पारसमणि पत्थर होता है, तो लोहे का तलवार सोना बन जाता है, हो गया सोने का तलवार। था पहले लोहे का बन गया सोने का तलवार, बहुत कीमत का हो गया। लेकिन तलवार ऐसा ही देखने में आता है, उसमें धार भी रहता है, मारने का गुण भी उसमें रहता है, तो ये काट भी सकते हैं उससे। अगर वही तलवार जो सोने का बन गया और सोनार के हाथ में चला जाए, तो सोनार क्या करता है? उस तलवार को काट कूट करके पीट फाट करके माँ बहनों के लिए सुंदर जेवर बना देता है, तो पहन के शोभायमान होती हैं। ठीक ऐसे ही जो गुरु शरण में आ जाती हैं, सारे कलमश को काट कूट के पीट पाट करके गुरु परिशुद्ध कर देती है, उसका निहाल कर देती है। इसलिए गुरु का दर्जा सर्वोपरि बताया गया है। चिंता मर लोक सुखं सुरद्रु स्वर संपदम प्रचति गुरु प्रीतो वैकुंठं जोगी दुर्लभम। भागवत पुराण का श्लोक है। चिंता मणि के लौकिक सुख दे सकती है, कल्प अधिक से स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है। अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो जोगियों को दुर्लभ है मोक्ष, वह दे देती है। इसे गुरु से बढ़ के और कोई भी नहीं है। भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा था, मुनि भी पन्न गैर व सुरैर्वा शापितो यदि काल मृत्यु भ्याद संत्राति पार्वती। ही पार्वती सुनो, मुनियों पन्नगा निशाप, मुनियों पन्नगा देवताओं के शाप से, आयु काल के मुख से भी गुरु अपने शिष्य को बचा लेती हैं। इतना उपकार होता है गुरु का। एक साधु बाबा जो चिकोट के महापुरुष थे, उनकी सेवा में एक लड़का रहता था। उस लड़के का कुछ कर्म ऐसा बना था पूर्व जन्म में, तो भोगने के समय आ गया था। लेकिन वह आ गया था गुरु के शरण में। गुरु जी देखता हरी इस बच्चे को अब संकट आने वाला है, कैसे इसकी रक्षा करें। गुरु जी ने कहा कि देखो, हमको अमुक तीर्थ में जाना है, तुम चलो मेरे साथ। कहा चला जाए, कुछ खाने का सामान ले लो। खाने का सामान ले लिए, चली। चलते चलते शाम हो गई, तब तक मैं पहुंच गए जंगल के किनारे में। कहा देखो आगे जंगल है, जंगल जाना ठीक नहीं है, यहीं पर ठहर जाओ। दोनों संध्या बंदन की, जो खाने के समय खा पी लिए। कुछ और रात हो गई तो गुरुजी ने कहा देखो
जंगल है। हम तो वृद्ध हो गए हैं, बहुत थक भी गए हैं, और तुम भी थक गया है, लेकिन सोना है तो एक जगो एक सो, बारी बारी से। कोई से जानवर आकर से बच जाएंगे हम लोग। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप तो अति वृद्ध हो गए हैं, थक भी गए हैं, आप सो जाएं, मैं पूरा राज्य करके पहरा कर लूंगा। कहा नहीं नहीं, तुम भी थके हो, सो जाओ तुम, हम जगते हैं। कहा नहीं गुरुदेव, आप सो जाएं, मैं जग के पहरा करूंगा। कहा सुनो, मैं सोता हूं, लेकिन आधी रात जब हो जाए हमको जगा देना। देख लगा तारा यहां पर आ गया है, समझना आधी रात हो गई, हमको जगा देना, इसके बाद तुम सो जाना। का ठीक है। गुरुजी सो गए, और जो लड़का था बगल में बैठा हुआ है। आधी रात हो गई, गुरुजी सोई हुई है। गुरुजी के शिष्य ने सोचा, गुरुदेव तो अति वृद्ध हो गए हैं, थके भी हैं, नहीं जगाएंगे, सोने देते हैं। ये मन में अब इनको नहीं जगाना है, लेकिन गुरुजी तो ज्ञानी थे। जैसे आधी रात हुई जग गए, थोड़ा सा विलंब हुआ, जग गए। अरे तू कहा था आधी रात हो जाए तो हमको जगा देना, क्यों नहीं जगाया? क्यों नहीं जगाया हमको? खूब डांटने लग गए। तो देखिए जो महापुरुष होते हैं उनका केवल दिखावा मात्र सोना, वे असल में सोते नहीं है। एक बात संस्मरण सुना देता हूँ। गुरुदेव नियम बनाए थे 12 बजे रात में टहलना, और टहलने का मेरा ही था। 12 बजे थोड़ा टहलते थे, इसका फिर बैठते थे, लेटते थे। कुप्पा घाट की बात है। एक दिन मेरे मन में हुआ कि 12 बजे टहलते ही हैं, तो पहले टहलेंगे तो क्या होगा? तो मैंने कहा, हजूर टहल जीता है। हाँ हम टहलते हैं, बैठा हमको। जिस बाबत से सोते थे उसको बैठाना पड़ता था, पहले इसका उठाना पड़ता था। बैठा हमको तो बैठा दिए, हाथ में लाठी दिए, और जब खड़ा किए तो गुरुदेव पूछते कितना बजा? अब तो कहना पड़ेगा। तो दीवार घड़ी देख कर मैंने कहा, हजूर 12 बजे 20 मिनट देरी छे। अरे पहले कहे हमको जगाया, हमको सुधा दो, हम 12 बजे टहलते हैं। फिर हाथ से लाठी लिए, बगल में रख दिए, धीरे धीरे लेटा दिए। जैसे लेटाए बड़ा गहरी नींद में चले गए, खराटा लेने लग गए। हमके हमारी दृष्टि में खराटा लेने लग गए। एक सत्संगी दिए थे गुरुदेव की घड़ी, उस घड़ी का मैं गुरुदेव के सिरहाने में रखा था। मन में हुआ दीवार पे देखने तो सिर को घुमाना पड़ेगा, घुमाना नहीं पड़े, 1 सेकंड भी देरी नहीं लगे। तो क्या के धीरे से हम क्या गुरुदेव के सिरहाने से घड़ी निकाल लिए, ठहना टिके बैठे हुए सिरहाने में, घड़ी देख रहे हैं। अब मन में निश्चय कर ली, जैसे दोनों कांटा 12 बजे आएगा उसी समय कहेंगे गुरुदेव चला जा टहलने के लिए, आगे पीछे नहीं करेंगे। बॉल जल रहा था, घड़ी हम देख रहे हैं, इधर को खराटा ले रहे हैं, खराटा ले रहे हैं।
और जैसे दोनों कांटा बार पर पहुंचा, मेरे कान पहले बोलते हैं अब चलो टहलने के लिए। हमको ऐसा लगा ये सोए नहीं थे, घड़ी देख रहे थे। तो जो महापुरुष सोते नहीं है। हाँ, मैं कह रहा था महात्मा जी जगे, अपने शिष्य को फटकारने लग गए। कहा था आज रात में जगा देना हमको, क्यों नहीं जगाया, क्यों नहीं जगाया? हजूर गलती हो गई। अच्छा गलती हो गई, सो जाओ। तो डांट लगी तो बेचारा लेट गया। जैसे लेटा चला गया गहरी नींद में। गुरु जी वहां पर बैठे हुए हैं। इतने में होता क्या है, जंगल से एक विषैला सांप निकला। विषैला भी साथ था और बड़ा भी था। और सांप धीरे धीरे आगे बढ़ा। जहां वह सेवक लेटा हुआ था उस ओर बढ़ने लग गया। गुरु जी बैठे थे वहां पर। गुरु जी ने अरे उधर कहाँ जा रहा है? सांप से बोले उधर क्यों, कहाँ जा रहा है? और सांप मनुष्य की भाषा में बोला, सुनिए महाराज जी, यह जो लेटा हुआ है इसके पिछले जीवन में यह सांप जोनी में था। मेरे गले को काट करके गरम गरम खून यह पिया है। आज यह मनुष्य जोनी में आया है और हम सांप जोनी में आए हुए हैं। हम इसके गले काट गरम गरम खून पिएंगे, बदला लेंगे। और यह बदला कई जन्मों से आते आ रहा है। क्योंकि मैं सांप बनता हूँ या मनुष्य बनता है, या मनुष्य बनता है मैं सांप बनता हूँ। अब की मेरी बारी है। मेरे गले की गरम गरम खून पिया है। अब मैं इसकी गरम गरम खून को पीऊंगा। महात्मा जी ने कहा सुनो, गरम गरम खून ही तुमको चाहिए ना? कहा ठहरो यहीं पर, हम इसके गले का खून तुमको देंगे पीने के लिए, ठहर जाओ। महात्मा की बात थी। सांप में ठहरा, हिनखाड़ के कैसे खड़ा हुआ है, स्थिर है। महात्मा जी क्या किए, अपनी झोली से गिलास निकाले, चाकू निकाले। और शिष्य जो चार से सोया हुआ था उसके छाती पर पहले चढ़ गए। जिस छाती पर चढ़े सेवक का नींद खुल गया। देखते क्या है सेवक, गुरुजी चाकू लेके तैयार है, आंख बंद कर लिए। गुरुजी क्या किए, चाकू से धीरे धीरे गले को चीरा। चुपचाप पड़ा रहा, गले को चीरा, गिलास को लगा करके गले में खून निचवा लिया। अब बगल में सांप था, पियो। सांप ने पिया और वह चला गया। गुरुजी क्या किए, अपनी गमछी फाड़ करके गले में पट्टी बांध दिया। सवेरा हुआ, गुरुजी ने अब चलो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। गुरुजी कहा जी, रात में तुम्हारी छाती पर चढ़ा, तुम हमको देखा, जब मैं गिलास चीरने लग गया चिल्लाया क्यों नहीं? कहा गुरुदेव मैं इस बात को जानता हूं, आप मेरे जो कुछ भी करते किए मेरे भले के लिए किए। अब सुनो, इसके पिछले जीवन में तो सांप जोनी में था। जिसको काट के गरम गरम खून पिया था वह सांप जोनी अभी है। आया तुम्हारा खून पीने के लिए। अगर तो मेरे पास नहीं आता, मैं उसमें दीक्षा नहीं, तो मेरे शरण में नहीं आता, और सांप कहीं भी रहता, वह सांप तुम्हारे गले काट गरम गरम खून पीता, तुम्हारी मृत्यु हो जाती और तुमको सांप जोनी फिर जाना पड़ता। तुम जो मेरे शरण में आ गया या फेरा कट गया। अब देख गुरु का कितना बड़ा उपकार होता है।